नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अश्विनी पर। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज हम भारतीय संविधान के प्रस्तावना पढ़ेंगे यानी प्रेम्बल। भारतीय संविधान के प्रस्तावना, ठीक है ना, प्रेम्बल। ठीक है, भारतीय प्रेम्बल का विचार यानी आइडिया, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना का विचार लिया गया था यूएसए से यानी अमेरिका से। ठीक है, और प्रस्तावना की लैंग्वेज कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, प्रस्तावना का विचार बूझे आइडिया तो कहाँ से लेगा? यूएसए से, अमेरिका से। और लैंग्वेज बूझे तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, प्रस्तावना को भारत प्रस्तावना को भारतीय संविधान के कुंजी किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान के कुंजी किसने कहा? गजेंद्र गढ़कर ने कहा था। ठीक है, और प्रस्तावना संविधान के कुंडली किसने कहा था? के मुंशी ने कहा था। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र यानी आईडी कार्ड है, ये किसने कहा था? नाना पालकी वाला ने कहा था। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? संविधान की आत्मा किसने कहा? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। प्रस्तावना को की नोट किसने कहा था? की नोट किसने कहा था? अर्नेस्ट बर्गर ने कहा था। ठीक है, ये दो साइड खाली आ गई, इन्हें काट देता हूँ। ठीक है, तो प्रस्तावना, तो ये हमारी प्रस्तावना है। ठीक है, उद्देश्य है, ये हमारी प्रस्तावना है, नहीं उद्देश्य। संविधान, भारत का संविधान उद्देश्य का। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, ये हम भारत के लोग ये हैं। ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, ये हमारा क्या न्याय है? ये न्याय तीन प्रकार का होता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। ठीक है, और स्वतंत्रता कौन कौन सी हमारी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये हमारा क्या? स्वतंत्रता। ठीक है, समता, समानता क्या हमारी? प्रतिष्ठा और अवसर, ठीक है, प्राप्त करने के अवसर है ये। ठीक है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए, ये हमारी क्या? बंधुत्वता है बढ़ाने। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्क्सिस्ट शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, ये हमारी प्रस्तावना ये थी हमारी। पास होने की तिथि क्या हमारी प्रस्तावना को? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, लागू होने की तिथि क्या? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, प्रस्तावना के तथ्य, भारतीय संविधान में अधिकार का स्रोत, अधिकार का स्रोत क्या? प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग हम भारत के लोग शक्ति अधिग्रहण करते हैं। ठीक है, और भारत की प्रकृति क्या कहती है प्रस्तावना में? इसमें कहा गया है कि भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। यानी कैसा देश है? एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य राज व्यवस्था वाला देश है। ठीक है, जो हमारा भारत की प्रकृति है। और संविधान का उद्देश्य क्या? हमारा संविधान का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्वता, संविधान में उद्देश्य का। क्यों? न्याय से न्याय मिलता है, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। ठीक है, संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 का संविधान लागू हुआ था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट, जिस दिन हमारा संविधान लागू उस दिन हमारी प्रस्तावना भी लागू हुई थी। ठीक है, प्रस्तावना के मुख्य शब्द क्या हमारे? मैंने आपको बताया था प्रस्तावना पढ़ाई थी कि इसमें संपूर्णता, तो संपूर्णता में क्या कहा गया था?
समस्त निर्णय लेने की स्वतंत्रता क्षमता, कोई बाहरी आंतरिक दबदबा को मनाने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। समाजवादी क्या कहता है? समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में अधिनियम प्रस्तावना में जोड़ा गया था। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है। यानी ठीक है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष क्या? भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार, जो सभी धर्म के लोग हैं उन्हें समान अधिकार मिलेगा। ठीक है, ये कहा गया था पंथ निरपेक्ष में। ठीक है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होगा, नियत समय के लिए, लोकतंत्र, जनता का, ऑफ द पीपल, जनता का ऑफ द पीपल। जो हमारा लोकतंत्र है ना, जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं, तो हमारे किसके प्रमुख है? देखो, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री लोकतंत्र हैं, किसके किसके हैं? एक तो जनता के हैं, एक जनता के द्वारा बनते हैं वो, और जनता के लिए बनते हैं, फॉर द पीपल। ठीक है। लोकतंत्र में बताया था, इसमें दो वे हैं। लोकतंत्र कितने? दो शब्द हैं, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोग क्या? सीधे, लोग सीधे कानून में भाग लेते हैं, यानी सीधे कानून में भाग लेते हैं। और अप्रत्यक्ष लोग क्या? सीधे भाग नहीं लेते हैं। लोग सीधे भाग नहीं लेते। ठीक है। अमर न्याय, न्याय मैंने आपको बताया 3 प्रकार का, एक सामाजिक, एक आर्थिक, एक राजनीतिक। सामाजिक में क्या है? धर्म, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करा जाएगा। ठीक है। ना तो जाति पे, नहीं धर्म पे, नहीं लिंग पे, नहीं रंग पे, नहीं जन्म स्थान पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। आर्थिक, आर्थिक में क्या? आर्थिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं। ठीक है। राजनीतिक, सभी वर्गों के समाज राजनीतिक अधिकार है, सभी वर्गों के समाज को राजनीतिक अधिकार है। ठीक है। और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में कितने हैं? 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, बाधाओं से मुक्त, खुद को पूरी तरह से विकसित करने का अवसर। ठीक है। जो पूरा अवसर है खुद को विकसित करने का, तो यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता दो। विचार कितना है? चिंतन, मनन, आंतरिक, यानी आंतरिक किसके? बोल कर दे सकते हो अपना विचार, सांकेतिक करके दे सकते हो, लिख कर दे सकते हो अपने विचार। ठीक है। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति कहता है, यानी अभिव्यक्ति कौन होता है? विचार को प्रकट करने वाला, विचार को प्रकट करना। यानी हम कोई भाषा यानी हम कोई विचार बता रहे तो हम उसे प्रकट करके बताना है। ठीक है। विश्वास, किसी विचारधारा को मानना, हम दूसरे पे विश्वास करते हैं, किसी विचारधारा को मान के तो विश्वास करते हैं दूसरे पे। ठीक है। धर्म, सौंदर्यित रूप से कोई धर्म अपनाना, यानी पूरा सम्मान स्वरूप अपना धर्म कोई भी अपनाना। ठीक है। उपासना, उपासना क्या कहते हैं? धर्म को व्यवहार में लाना, धर्म को व्यवहार में लाना। समानता, समान परिस्थिति होने पर समान व्यवहार, भेदभाव क्यों? यानी समान परिस्थिति होने पर समान व्यवहार, उस पर भेदभाव क्यों होता है? ठीक है। यानी प्रतिष्ठा, अनुच्छेद 15, कोई भेदभाव लिंग नहीं। ठीक है। अवसर, अनुच्छेद 16, लोक नियोजन, यानी सरकारी नौकरी। ठीक है। और बंधुता क्या कहता है? हमारा एक लाट सा बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता में विश्वास। ठीक है। हमारे प्रॉब्लम खत्म होते हैं, हम आपको पीवाई क्यों कराते हैं? ओ सॉरी, पीवाई क्यों ना, अभी केशव नानंद भारती का केस है अभी। ठीक है। तो ये केशवानंद भारतीय बात 1973 में, इन्होंने प्रस्तावना संविधान का अंग है, संशोधन हो सकता है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। इन्होंने क्या कहा था? प्रस्तावना में तुम संशोधन कर सकते हो, मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ, 42 व संविधान संविधान संशोधन 1976 में संशोधन हुआ है, केवल एक बार हुआ है, ये लघु संविधान का। और 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े हैं। 3 शब्द कौन से जोड़े? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े हैं। ठीक है। प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है, यानी अपरिवर्तनीय है।
प्रवर्तनीय नहीं है, न्याय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, इसे लागू द्वारा नहीं कराया गया। ठीक है, अब आपकी प्रस्तावना खत्म हो गई, हम आपको PYQ कराते हैं कुछ। भारतीय संविधान को किस देश से प्रेरित करते हैं? ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है? यानी किससे? अमेरिका से है। ठीक है, प्रस्तावना भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित करती है? संघीय पंथनिरपेक्ष, साम्यवादी गणतंत्र, संप्रभु समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, उपनिवेश व लोकतांत्रिक। यानी कौन सा? राइट ऑप्शन सी, यानी ये इस प्रकार का राज्य घोषित करती है। नेक्स्ट, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष कब जोड़े गए थे? ये कौन से संविधान संशोधन में जोड़े गए थे? 44 में, 24 में, 52 में, 42 में। तो कब जोड़े? 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। ठीक है, राइट ऑप्शन सी। क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? नहीं, हाँ, आंशिक रूप से, केवल आपातकाल में। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, इसका राइट ऑप्शन बी, हाँ। ठीक है, प्रस्तावना को किस केस में संविधान का हिस्सा माना जाता है? प्रस्तावना किस केस में हिस्सा माना जाता है? केस होना में, हाँ, ठीक है, केस का। प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का होता है? न्याय 3 प्रकार का, यानी राइट ऑप्शन सी। प्रस्तावना में 3 प्रकार का केस है। ठीक है, आपकी प्रस्तावना खत्म होगी। ठीक है, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।